बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल इंटेलिजेंस के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के थर्ड चैप्टर के बारे में। हम लोगों ने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोस देखे थे। हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंस के क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 3 के फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में, एक्सरसाइज 3.1। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, किसी पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, लोकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को भी टैकल करेंगे। तो आपके 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है वो कह रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जैसे आपकी एक स्टडी टेबल हो, उस पर कोई एक टेबल लैम्प रखा हो, मैंने खुद ही बनाया, राइटिंग अच्छी बुरी जैसी भी होगी, ड्राइंग आप एडजस्ट कीजिएगा। ये टेबल है, इस पर एक लैम्प है। तो अब इस लैम्प पे क्या, मान लीजिए आप इस तरफ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इसकी पोजीशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई, डिस्क्राइब करना है। मान लीजिए आप यहाँ बैठे, ये आपकी यहाँ पे ऐसे चेयर लगी हुई है। अब चेयर मान थोड़ा डिजाइन कर देते हैं, तो उसके बाद ये आपकी चेयर कैसी होगी, ये आपकी चेयर होगी। ठीक, और यहाँ पे आप बैठे हुए, ठीक है, यहाँ पे आप क्या है, बैठे हैं, और आपसे ये कहा जा रहा है ये आप यहाँ बैठे, ठीक है, अच्छी चेयर बन गई। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे कहा जा रहा है इसकी पोजीशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे किसी अदर पर्सन को। तो पोजीशन डिस्क्राइब करने का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली उसे आप वो है कहाँ पे। जैसे आप याद कीजिए, मैंने आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो हमने बताया था कि हम पॉइंट की लोकेशन को बताते हैं और बताते हैं कि वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, या वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस है, या एक्स पे कितना चली हुई और वाई कितना चली हुई। हम लोग यही करते थे। तो वैसे आप इसको बताने के लिए भी सेम काम कीजिए। जैसे आप यहाँ पे हैं, तो आप देखिए ये आपके सामने से कुछ डिस्टेंस दूरी पर होगा, यानी कुछ डिस्टेंस पे होगा, कितनी दूरी पर यहाँ पर दिया गया है। और जो इसके लेफ्ट साइड में जो इसकी ये लेंथ होगी, इससे भी कुछ डिस्टेंस पे होगा। आप ये समझिए, तो ये क्या है, ये लेंथ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस लेंथ, और ये क्या है, ये विड्थ है कि नहीं, ये क्या बाबू, ये विड्थ है आपकी। तो आप ध्यान से समझिए, लेंथ से कुछ डिस्टेंस पे होगा इस तरफ, और विड्थ से कुछ डिस्टेंस पे होगा इस तरफ, ये तो होगा। तो अब बताइए ज़रा, अगर मान लीजिए मैंने इसको राइट करना है, इसकी पोजीशन को राइट करना है, तो सपोज़ कीजिए कि आपके पास से और इस लैम्प की दूरी जो है वो 5 फीट है। कितना है बेटा, 5 फीट है। हमने मान लिया कितना है, 5 फीट है। और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो मान लिया हमने कि 2 फीट है। कितना है भाई, 2 फीट है। तो आप इसको लोकेशन राइट करना चाहते हैं, तो आप इसको राइट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ करेंगे लैम्प की पोजीशन ऑफ लैम्प, डायरेक्ट राइट कीजिए, सारा बवाल ही खत्म। क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ लैम्प, क्या पोजीशन है भाई, देखो ध्यान से, पोजीशन है आपका। अब ये लेंथ से कितना डिस्टेंस पे है, लेंथ से 2 फीट डिस्टेंस पे है। कितना है, 2 फीट अवे फ्रॉम लेंथ, फ्रॉम लेफ्ट साइड कर दो, फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड कितने डिस्टेंस पे है बेटा, 2 फीट डिस्टेंस पे है। यहाँ पे और राइट कीजिए, एंड 5 फीट अवे, 5 फीट दूर है, कहाँ से, फ्रॉम, किससे, अगर ये आप इसे नॉर्थ मान लीजिए, अगर ये नॉर्थ हो गया आपका, सब ऊपर नॉर्थ होता है ना वैसा, जब भी कभी आप मैपिंग लेते हैं तो ऊपर आपका नॉर्थ होता है, यानी उत्तरी दिशा। तो ऊपर नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, साउथ होगा। तो अगर आप यहाँ चाहें लेफ्ट राइट करने के बजाय आप चाहें तो यहाँ वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लेफ्ट राइट किया आपने, यहाँ आप कर सकते हैं वेस्ट साइड, किससे, वेस्ट साइड से भी। ठीक, अगर आप फिर दोबारा राइट करेंगे, दोबारा क्या राइट करना पड़ेगा, आपने इस वाल से बता दिया 2 फीट पे है, लेकिन अभी इससे तो एग्जैक्टली 2 फीट पे ये सारे पॉइंट, यहाँ पे जितने पॉइंट होंगे ये सब के सब 2 फीट पे होंगे। लेकिन अब ये देखिए कि आपके जो सबसे नीचे यानी आपका साउथ पोल है, साउथ से यानी जो आपके सामने से डिस्टेंस है वो कितनी है, तो साउथ से कितने डिस्टेंस पे है, 5 फीट है। तो आप लिखेंगे एंड 5 फीट अवे फ्रॉम द साउथ साइड, फ्रॉम द साउथ विड्थ, यानी साउथ की विड्थ है उससे आपकी 5 फीट डिस्टेंस पे। बस इतनी सी बातें हैं। कई बार आप देखेंगे कि अलग अलग टीचर से बताते हैं कि आप इसको एज ए, यानी इसको एक तरीके से आप मान लीजिए कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस, और इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस, तो भी आप पॉइंट डिनोट कर सकते हैं।
तब भी आप क्या करते हैं, पॉइंट डिनोट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट मान करते हैं और यहाँ अपने सेंटर मान लीजिए, यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ पे टेबल है, तो ये डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ तक की 1 और 2 की है और यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी 5 की है, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 1 2 3 4 5 की है और आपको डिनोट करना है, तो सिंपल सी बात है, इसे आप x को 2 मान लिया और y पे कितना मान लिया 5 मान लिया, तो आप इसको 2,5 कर सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम ऐसा बताया जाता है, बहुत कम टीचर्स को बताते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी क्वाड्रेंट की बात नहीं की थी, क्वाड्रेंट बताइए, ठीक है। बेसिकली अगर आपसे बेस्ट तरीका आप समझें उसकी पॉइंट को, लोकेशन को बताने का, तो आप ऐसे ही बताएंगे, इसका यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक स्ट्रेट प्लान दिया गया, जैसा आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राइट है, कि ए सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच रोड एट द सेंटर ऑफ द सिटी। 2 मेन रोड हैं जो एक दूसरे सिटी, जो शहर को 2 भागों में बीचों बीच चौराहे से काट रही हैं, इसे क्रॉस करती हैं, चौराहा बन जाता है ना, वहाँ से काट रही हैं। फिर कह रहा है दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ, यानी एक लाइन आपकी नॉर्थ साउथ है और दूसरी आपकी ईस्ट वेस्ट है, 2 लाइनें हैं जो कट कर रही हैं दूसरे को। कह रहे हैं ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। बाकी जो बची हुई रोड्स हैं वो सब के सब 200 मीटर की दूरी पर फ्लो हो रही हैं, 200 मीटर दूरी पर रन कर रही हैं। कह रहा है दीज आर द 5 स्टेट्स इन ईच डायरेक्शन, और ये 5 स्टेट्स हैं ईच डायरेक्शन में, मतलब वो 5 जो हैं वो सब डायरेक्शन में जा रही हैं। फिर कह रहा है यूजिंग द 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 200 सेंटीमीटर का स्केल लेके ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी, सिटी का मॉडल ड्रॉ करना है ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक पे। फिर कह रहे हैं रिप्रेजेंट द रोड या स्ट्रीट्स बाय द सिंगल लाइन, आपको रोड स्ट्रीट को सिंगल लाइन थ्रू रिप्रेजेंट करना है। अब पूछा है क्वेश्चन भी कह रहे हैं देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स ऑफ योर मॉडल, ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाई 2 स्ट्रीट्स। कह रहे हैं बहुत सारे मॉडल आपके यहाँ क्रॉस करने के बाद मिल जाएंगे, बन रहे हैं। 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, एक जो है नॉर्थ साउथ पे रन कर रहा है और एक जो है ईस्ट वेस्ट पे रन कर रहा है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर्स, वो आपसे कुछ कंडीशंस कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिफर कर रहा है। क्या कंडीशन है देखिए, कह रहा है इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, जो सेकेंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ में अगर रन कर रही है डायरेक्शन, एंड द 5th स्ट्रीट, जो 5th स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट वाली, जैसे सेकंड आप देख रहे हैं, सेकंड आपकी जो फर्स्ट नंबर की पहले यहाँ ड्रॉ हुई, फिर सेकंड नंबर की आपकी यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो रही है, ये सेकंड नंबर की और 5th नंबर की जो ड्रॉ होगी, अभी हम ड्रॉ करके आपको बता रहे हैं, रुकिए। जो ड्रॉ होगी वो दोनों एक दूसरे को कट कर रही हो, तो कट करने के बाद 2,5 का पॉइंट बन रहा है, कोऑर्डिनेट बन रहा है। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड द, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, कह रहे हैं हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज अ 4,3 एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज अ 3,4। बहुत बकवास क्वेश्चन है, देख कहना क्या चाहता है आपसे। यहाँ पे इन्होंने शहर का एक नक्शा दे रखा है, जहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि चीज़ों को ड्रॉ करना। देखिए कैसे ड्रॉ करना है आपको, आइए समझते हैं। आइए आपको पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इसके लिए इन्होंने क्या कहा कि पहले एक जो मेन रोड थी, तो इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको भी समझने में आसानी हो। एक मेन रोड जो थी वो आपकी नॉर्थ साउथ की और एक ईस्ट वेस्ट से फ्लो हो रही थी, ठीक, ये हो गया नॉर्थ साउथ का, ठीक, और दूसरी हो गई आपकी ईस्ट वेस्ट की, ये आपकी फ्लो हो रही है, ठीक। ये 2 मेन रोड जो हैं वो फ्लो हो रही हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, इस पर इन्होंने कोई दिक्कत तो कहा नहीं, फ्लो हो रहा था। अब इसके बाद यहीं से इसमें कह रहे हैं कि 5 रोड आपकी इस नॉर्थ साउथ जो मेन रोड कहा गया नॉर्थ साउथ, और जो इसे ईस्ट वेस्ट कहा गया, ठीक, कह रहा है इसी नॉर्थ साउथ वाले डायरेक्शन से 5 रोड जो है 5 स्ट्रीट है इसी के पैरेलली ड्रॉ है, और 5 स्ट्रीट जो है इस साउथ ईस्ट वेस्ट वाले से इसके पैरेलल ड्रॉ है, ठीक। अब कह रहे हैं कैसे कैसे ड्रॉ किया गया, वो कह रहे हैं कि सब के सब 200 मीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉ है। लेकिन वहाँ पे इन्होंने क्या रखा है कि आपको जो स्केल टेक करनी है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर लेना है, यानी आपको अपनी कॉपी में 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो आप यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे, यानी जो रोड क्रॉस करेगी वो रोड आपकी 200 मीटर पे मानी जाएगी। भाई आपको स्केल लेना पता ही होगा ना, स्केल कैसे लेते हैं। तो क्या किया हमने, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमने कट कर लिया, ठीक, देखिए हमने कट कर लिया। 5 स्ट्रीम्स उन्होंने कही थी, तो हमने यहाँ 5 स्ट्रीट से पहले स्ट्रीट ये पास होगी, दूसरी स्ट्रीट आपकी ये पास होगी, ठीक। ध्यान देना भाई, थोड़ी बहुत राइटिंग तिरछी हो जाएगी तो एडजस्ट करने का प्रयास करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। ये तीसरी हो गई आपकी, ठीक, और ये हो गई आपकी चौथी, ठीक। भाई आर्ट हम लोग की बहुत अच्छी नहीं थी,
हम तुमको बताएं अपने हाई स्कूल का किस्सा। जब हम 10th में थे तो हम लोग आर्ट को मिला था, हम लोग को 10th में मिला था आर्ट। तो आर्ट चूज़ तो कर लिए, दिला दिए, चूँकि संस्कृत एकदम नहीं आती थी तो आर्ट ले लिए, आर्ट ज़्यादा आसान लगा तो आर्ट ले लिए। तो आर्ट में हुआ कि हाँ चलो ठीक है। अब आर्ट में सबको तो जो गर्ल्स थी स्पेशली उनको थोड़ा बहुत आ रहा था, लेकिन बॉयज़ को तो कुछ नहीं आता था, एकदम कुछ नहीं। और ख़ासकर हमारे ऐसे जो गणित पढ़ने वाले हैं उनको कुछ नहीं आता था। ज़िंदगी भर हम लोगों ने केवल 10th में स्पेशली गणित ही पढ़ी थी, वही पढ़ के पूरा दिन बीतता था। ये रहा है उस टाइम का हम लोग का, ये हम लोग पढ़ते थे। बड़ा अच्छा किस्सा है, कभी सुनाएंगे आप लोग को। तो हाँ, उस समय हम लोग पढ़ रहे थे तो ये हुआ कि अब पास कैसे किया जाए। तो हम लोग के सर थे एक RD सिंह सर, वो पढ़ाते थे ना। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम लोग की गणित अच्छी है ना? क्या हाँ, हम लोग कहे हाँ सर। तो कहें चलो तुम लोग ज्यामिति के घरों से पास होना। मैं तुमको बताऊं कि मैंने पूरे 10th के पेपर में 2 पोर्शन आता है ना, जब आप UP बोर्ड पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पहले या तो पेंटिंग करनी आती है या फिर ड्राइंग करनी आती है, या फिर वो आपको ज्योमेट्री पोर्शन ड्रॉ करना था। तो मैंने कहीं भी पेंट नहीं यूज़ किया था, जो आम सेट करने के लिए आया था वो तो ठीक है, और बाकी उसके बाद हम लोगों ने इसमें ज्योमेट्री के थ्रू ड्रॉ किया था और ठीक ठाक नंबर, शायद 80 या 82 नंबर आ गए थे 100 में से। उम्मीद नहीं थी कितने आएंगे, और पास हो गए थे। और पूरे साल की ये हाल थी कि पूरे साल जब बच्चे पेंटिंग करते थे तो हम लोग को सर ज्योमेट्री के बनाना आता थे, बड़ा मज़ा आया था। चलिए देखते हैं। ये इन्होंने जैसे कहा वैसे वैसे हमने ड्रॉ कर दिया। तो देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 200 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक की 200 मीटर, ऐसे सबके बीच की होगी। सबके बीच डिस्टेंस कितनी होगी? सबके बीच डिस्टेंस होगी हमारी 200 मीटर। अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन सब में 200 मीटर होगा, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। ये इन्होंने बता दिया, ठीक। अब कह रहे हैं कि इसको इस तरीके से कट किया गया है कि एक तरीके से इसको इन्होंने वो क्वाड्रेंट बना दिया। जैसे अगर क्वाड्रेंट देखें तो ये x एक्सिस मान लीजिए, इसे आप y एक्सिस मान लीजिए, तभी तो क्वाड्रेंट हो गया। जो क्वाड्रेंट हो गया, अब इनका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, कह रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्टेट्स कैन बी रिफर्ड टू एज ए 4,3। कितनी ऐसी क्रॉस स्टेट है जो 4,3 डिनोट करती हैं? तो देखो 4,3, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और 3 कितना? 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो एक लौता जो पॉइंट मिला है वो कौन सा होता है? वो हो गया 4,3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये कौन सा हो गया? 4,3 हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें कह रहे हैं इन्होंने, इसमें एक और कहा है, उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्टेट्स कैन बी रिफर्ड एज ए 3,4, यानी x पे 3 और y 4। तो 1 2 3 x पे गए और फिर y पे कितना जाएंगे? 4। 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट, ठीक। ये कामा कितना हो गया? 3,4 हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बस आपके 2 ही पॉइंट होंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे, जब पहला क्वेश्चन, पहले का आंसर लिखेंगे ओनली 1 पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट होगा, विच प्रेफर 4,3। और इसके बाद दूसरे में देखिए, दूसरे में भी ऐसे राइट करेंगे कि ओनली 1 पॉइंट विच प्रेफर लिख दीजिएगा, विच प्रेफर 3,4, ठीक है। जो रिफर करते हैं 3,4 को, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा इतनी सी बात इन्होंने कह रखी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा है, कहीं पे कुछ नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि जो आपसे लिए अलग से जानना पड़े, बस इतनी सी बात थी। बहुत आसान टॉपिक था ये भी, क्लियर है। ये इन्होंने डिस्टेंस ड्रॉ करा दिया, ये चार्ट हो गया और ये पॉइंट प्लॉटिंग हो गई। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत से समझ में आ गई होंगी। ज़्यादा कुछ नहीं, केवल 2 क्वेश्चन था और बहुत लंबा नहीं, बहुत शॉर्ट वीडियो बना है आपका। तो फिर इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 3.2 अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ 3.2 में भी नहीं है, तो 3.2 देखेंगे। अगर पॉसिबल रहा तो 3.2 3.3 का एक साथ कंबाइंड वीडियो कर देंगे, ठीक है। तो फिर चलते हैं आप, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।